क्वेश्चन नंबर 3 और व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने निकालनी है कि ये वाला एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, हम निकालेंगे स्ट्रक्चर b की तो -4 BS में क्या है जी 2n+1 और इस सारे का तो ये b की तो -4 और ये हो गया a और ये हो गया c। अब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 4n k² + 1 + 2k -16k ये बने 4k² + 4 + 8k -16k²। 4 में से 16 निकाल दें तो कितने बने -12 प्लस 8k और प्लस 4। ठीक है, सही है नहीं। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए k की वैल्यू क्या आएगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हमने इसको क्या करना है 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, to be a perfect square discriminant should be 0। इसका मतलब ये बना कि -12k² + 8k + 4 इज इक्वल टू 0। अब -4 पे सबको डिवाइड कर दिया, -4 पे सबको डिवाइड किया, रकम छोटी हो गई तो ये आ गया। अब इसकी पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा -3 के स्क्वायर, क्या बनेंगे जोड़े से तो ये बनेंगे जी -k 3k और प्लस का 1k जोड़े पर कैसे। अब इसमें क्या काम है 3k को कॉमन निकाला तो पीछे आया k -1 प्लस 1 को कॉमन निकाला तो k -1 3k -1 प्लस 1 इज इक्वल ऐसे लिख लिया। अब इसका मतलब 3k + 1 ये 0 है या ये 0 है तो यहाँ से k की वैल्यू -1 और 3 आ रही है, इधर से k की वैल्यू 1 आ रही है। तो k की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, ये या ये। अगर k की जगह पे 1 आ जाए, सही है सही, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर k की इसको क्या करना है, चेक नहीं करना, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ये है 3k + 2 x² -5 और k + 1x + 2k + 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, उसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब इसमें b की वैल्यू कितनी है -5 × k + 1 ऐसे ब्रैकेट में डाल के ऊपर 2 लगाएंगे। -4 a हमारे पास ये है और c हमारे पास क्या है, ये है, सही है। अब ये कितने बने 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये वैसे ही पहले की तरह a² + b² + 2ab -4। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितने बनेंगे 3 2 6k² + 9k + 4k + 6। अब 25 से मल्टीप्लाई करो 25k² + 25 + 50k 24k²
36 के ये 13 आ गया ना, 13 और 4 से मल्टीप्लाई हो गया 52 माइनस 52 के, और उसके बाद माइनस 24 सही हो गया। उसको इकट्ठा कर लिया, 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर निकालो तो 1 के स्क्वायर आ गया, 50 के तो ये 52 के तो ये माइनस के 2 के हो गए, और ये कितने 25 और वो 24 तो ये 1 आ गया, ठीक है। To be a perfect square discriminant equal to 0, इसका मतलब ये बना, ये 0 लिख लिया आपने, सही है। अब इसके जोड़े बनाओ, यानी क्या आएगा फिर माइनस के सही है, प्लस 1 इज इक्वल टू के कॉमन निकाला के माइनस 1 और फिर के माइनस 1, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 1 आ गई, सही है। ये हमारे पास क्या आ रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द इक्वेशन x square plus mx plus c square is equal to a square has equal roots if c square is equal to this one। जब रूट्स इक्वल होते हैं, कब होते हैं इक्वल रूट्स? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो इसका मतलब रूट्स इक्वल, तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसको 0 के इक्वल लिख देना, सही है। निकालें फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी इक्वेशन। पहले इक्वेशन को सीधा कर लो, x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। पहले नंबर पे हम इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं, ये तो आ गया x का स्क्वायर, अब ये है a प्लस b का स्क्वायर, इसको खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx, और ये माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर वो रकम आएगी जिसमें x है और फिर बगैर x का, तो x का स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से x के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो फिर क्या बचेगा ऐसे 1 प्लस m स्क्वायर और साथ में x की, ये रकम अकेली x वाली है, उसके बाद इसको लिख लेंगे, इन दोनों में x नहीं है, उसके बाद इन दोनों को लिख लेंगे, c की 2 माइनस a की 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इक्वेशन हमारी सीधी हो, अब इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, सही है। That is equal to b square minus 4ac। हाँ जी, b हमारे पास क्या है 2mc माइनस 4, a कितना है 1 प्लस m स्क्वायर, और c कितना है ये वाला c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया, खोला इसको, ये बना 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और m स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर
प्लस 4a² और 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों कट गए ना, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, ये बस -4c² 4a² और 4a² और साबित हमने क्या करना है कि इसके रूट्स इक्वल है। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना चाहिए, सही है। तो फॉर रूट्स टू बी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल लिखो, दिस इंप्लाइज -4c² प्लस 4a² प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब देखो हमने क्या प्रूफ क्या करना है, वो वाला c² = a² × 1 प्लस m², ये हमने प्रूफ करना है। तो इस रकम को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 4c² = 4a² प्लस 4a² और m²। अब सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4 खत्म हो गया सबसे, सही है। एक ही दो को कॉमन निकालो, पीछे बचा ये 1 प्लस m² = c²। तो ये क्या करना, ये देखो जी, ये हमारा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इस केस में ये चीज लेके आओ, वो हम लेके आओ, ओके।